खलीक साहब, बताइए पाकिस्तान के अलावा आपने बाहर भी अवार्ड किए हैं, कौन कौन से मुल्कों में जाके? ये पाकिस्तान के सबसे पहले तो जो मैंने अवार्ड जो इंटरनेशनल हवाले से किया है ना, वो यूनान में किया था, एथेंस में। एथेंस में जब मैंने ये अवार्ड किया तो इस अवार्ड की खूबी ये थी कि इसमें सारे हमारे पाकिस्तान के फनकार थे। तो उसके बाद जो है ना मोहम्मद अली साहब वगैरह सारे थे उसमें, और जो है ना और काफ़ी लोग थे यानी कि जो उसमें गए, जावेद शेख वगैरह भी थे, और जो है ना ये अदाकार यानी एक पूरा ग्रुप था बहुत बड़ा। अच्छा, फिर हमें देखकर हमारे बाद हमारा हमसाया मुल्क जो फिल्म की दुनिया में ये बताइएगा मुख्तसर कौन कौन से मुल्कों में किया आपने? जैसे यूनान बताया, इसी तरह देखें नहीं, मैं इसकी जो अहमियत बता रहा था वो ये थे कि यूनान में जब हमने एथेंस में जब अवार्ड किया तो उसके बाद हमारे हमसाया मुल्क ने जो ना सन सिटी में पहली दफ़ा किया अपने मुल्क से बाहर, सही इंटरनेशनल लेवल पर। तो इंटरनेशनल अवार्ड कराने की दागबिल जो है ना वो हमारे बोलान अवार्ड ने डाली। सही हो गया, सही। तो ये तो था यूनान के हवाले से। इसके अलावा तो बहुत सारे ममालिक में हुआ है, अमेरिका में तकरीब हुई है, उसके अलावा छोटी हुई है, लेकिन मतलब वहाँ पर तो मुख्तसर लोग ही जाते थे। हाँ, दुबई में 15 साल होती रही। अच्छा, मुतवातर 15 साल लगातार। और एक दफ़ा तो 1900 यानी कि ये 11 जनवरी 1990 को हमने उधर किया था दुबई में, और मीर खलील रहमान ये जो जियो और जंग के जो मालिक जो है ना बड़े मीर साहब जिंदा थे उस वक्त। अच्छा। और 103 उनको बुखार था। अच्छा, उसके बावजूद वो और उनके जवेद साहब, शकील साहब के वालिद साहब जी। तो स्पेशल वो हमारी तकरीब में आए। उस वक्त तो हमने ये उस अवार्ड का हमने नाम रखा था क्या, वो उनको 7 अवार्ड मिले हैं ज़िंदगी में। अच्छा। अनाउंस जो करते थे उनमें से एक अवार्ड जो है ना हमारा है। सही हो। अच्छा, ये बताइएगा खलीक भाई, उन्होंने कबूल किए, मिलते तो बहुत सही होगा। अच्छा, ये बताइए जो हम पाकिस्तान में तो आप शोबिस के दीगर शोबों को आप शामिल करते थे जो कि एक अवार्ड की बेस भी बनती थी, बाहर मुल्क जाके तो वहाँ किन को अवार्ड देते थे? क्योंकि शोबिस तो वहाँ पर किन नामजदगियाँ ये वो कहीं वहाँ किन की करते थे, या यहीं से हमारे वो लोग जाते थे? नहीं, जो फनकार जो है ना वो तो हम यहाँ से पहले ही फाइनल कर देखें। जो एकेडमी अवार्ड और जो है ना एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड, दोनों में फ़र्क है। अच्छा। एकेडमी अवार्ड के 22 मेंबर में से 12 मेंबर की कंफर्मेशन के बाद जो है ना कोई अवार्ड कंफर्म होता है। सही है। और जो एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड है इसमें 5 मेंबर होते हैं। सही है। तो मतलब आपने 2 अवार्ड रखे हुए थे साल में, 2 एक्सीलेंस अवार्ड और बोलान का? नहीं, कभी कभी जो है ना एक्सीलेंस ज़्यादा भी हो सकते थे। अच्छा। क्यों कि किसी भी मुल्क में हो रहा है। सही हो। तो एक तो लाहौर में हो रहा है ना। जी हाँ। लाहौर का मतलब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, किसी भी जगह होगा। लेकिन एक जो है ना फिल्म अवार्ड सिर्फ यहीं पर होता है, एक ही होता था, एक ही होता यानी कि उसको फनकारों का साथ शामिल सब जगह पर होता है, और लगातार अभी तक होता है। अभी हमने उसकी प्लानिंग की हुई है, इंशाल्लाह स्पेन में हो रहा है। सही। स्पेन की सारा कुछ अभी कोरोना जैसे ही ख़त्म होता है जी, तो इंशाल्लाह ताला स्पेन में। अच्छा, दूसरा ये बताइए खलीक भाई, पाकिस्तान में यह बेशुमार अवार्ड होते थे, बड़े बड़े सफ़े अव्वल के अवार्ड भी होते थे। चंद सालों से हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही शोबिज़, क्योंकि अवार्ड का मकसद तो एक होता है ना, शोबिज़ में भरमार हो, फिल्में बहुत हों, ड्रामे बहुत हों, जिसमें नामजदगियाँ मिली जाए। काफ़ी सालों से क्योंकि बड़े बड़े नामवर अवार्ड हमारे बंद हो चुके हैं, ठीक है, बड़े सफ़े अव्वल के अवार्ड थे। अभी के नहीं, उनको बंद हुए भी 25 साल। हाँ, नहीं, मैं यही पूछ रहा था। तो आप अभी तक भी जारी, अभी 20 में भी आपने किया, 40वां अवार्ड किया था 2020 में, तो ये सिलसिला कैसे अब तक जारी रखा हुआ? क्योंकि वो तो ख़त्म ही हो गए काफ़ी अवार्ड तो हमारे यहाँ, आप अभी तक चल रहे हैं। कहते कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ जी, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम। सही। माना के ज़मी को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। सही हो गया। बात ये है कि ये जो है ना, देखें ये नहीं, काफ़ी अरसे से हम पता है क्या हमारी कमेटी, हम कमेटी को क्या बताते थे? हम कहते थे कि वो कहते थे जनाब ये कैसी फिल्में बन रही हैं, हम किस पर अवार्ड दें? हाँ बिल्कुल। तो हम ये कहते थे देखें आप बुरों में से कम बुरे को अवार्ड दे दें। सही हो गया। अच्छा, ठीक है ना, ताकि उसकी एक जो है ना हौसला अफजाई की और एक पॉजिटिव जो है ना, यानी कि हम आग बुझाने वालों में हो, आग लगाने वालों में ना हो। बिल्कुल। ये जो है ना, इसलिए तो हम अभी भी
हम ये समझते हैं कोई एक आदमी भी जानवर हमें नज़र आ जाता है ना, हम समझते हैं कि उसकी पजीराई करो, ताकि ये जो है ना एक रवायत कायम रहे कि लोग की अच्छाई को बिल्कुल उनकी और दूसरे उनको देखकर दूसरे लोग भी उस फील्ड में आगे आए। क्योंकि देखिए आर्टिस्ट जो होता है ना, किसी भी फील्ड का आर्टिस्ट, आपका पेंटर हो गया, राइटर हो गया, एक्टर हो गया, आपका कोई और जो है ना, ये तमाम लोग असल में जो होते हैं ना कौमों का, मुल्कों का फेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ये लोग जो होते हैं ना, ये मोहब्बतें बांटते हैं, ये नफरतों के खिलाफ एक प्यार की जो है ना, आपका मूसीकार है जी जी, वो उसके कहते हो कि भाई जो है ना लाहौर से बाहर निकल गया तो ये तो इसका तो नहीं, उसकी आवाज़ तो पूरी दुनिया में जहाँ तक आवाज़ सुनी जाती है जाएगी। सही बिल्कुल। तो आर्ट जो है ना, आर्ट की हदूद कोई युद्ध नहीं है, ये मोहब्बत का पैगाम है। और मोहब्बत का पैगाम हमेशा छोटे लोग नहीं करते। सही हो गया। ये प्यार करने वाले लोग करते हैं बस, नहीं तो कब्जा करने वाले तो और लोग होते हैं, और वो उनका ठीक है, दुनिया का दस्तूर अपनी जगह पर है। सही हो गया। और ये अपनी जगह पर है। और जहाँ तक है, देखिए मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आपने शायद कम सवाल किया, और यानी कि शायद कुछ ऐसा सवाल किया। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जनाब ये जो है ना, आप यहाँ से इसको कारोबार आपने बनाया हो। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वो मैंने आपसे पहले ही पूछा था। लोग कहते हैं पैसे वही की बात होगी। ये कारोबार करने के, देखिए मैं आपको बात बताऊँ, मेरा जो काम है, मैं तकरीबन 22 तो मेरी किताबें लिखी हुई हैं। सही है। और कितने मेरे टीवी शोज चलते रहे, बिल्कुल कितने क्या, और हर वक्त मेरे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और ये कि ये तो हाँ, मैंने वैसे मेरे ताल्लुकात बहुत यही मैं पूछ रहा ताल्लुकात वार्ड से, फलानी वार्ड के नाम से आपके ताल्लुकात, मतलब ये ताल्लुकात मेरे यानी इसमें आने से पहले भी थे, मतलब मजीद ज्यादा हो गए। तो इसके अंदर आकर के वक्त के साथ चलता, क्योंकि ताल्लुकात वैसे नहीं बनते। बिल्कुल। देखिए मैग्नेट ताल्लुकात तो बने हैं, क्या ताल्लुकात से कोई फायदा भी उठाया आपने उनसे? भाई मैं इसका फायदा तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि होता नहीं, ताल्लुकात होगी जो ताल्लुकात का बेनिफिट होना चाहिए, उसका मैंने उस तरह का कोई, मुझे 2 दफ़ा एडवाइज़र की ऑफ़र हुई, एक दफ़ा मुझे एडवाइज़र बनाया भी। सही। बलूचिस्तान से 2 दफ़ा मुझे एडवाइज़र की ऑफ़र हुई थी। एक तो अकबर बुख्ती साहब ने की थी जी, और एक दफ़ा जो है ना जमाली साहब ने, ये ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने। अच्छा, ये थे, ये भी वज़ीर हमारे वहाँ के भी रहे, या मरकज़ के भी वज़ीर आज़म रहे। ये जो इनके भाई थे दूसरे जो है ना, भुट्टो साहब के साथ भी होते थे वो हमारे, अभी नाम आता। तो ये इन लोगों ने मुझे अपने एडवाइज़र की ऑफ़र की थी, जो मैंने इनकार कर दिया था। और तीसरे मुझे गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर मेहदी शाह साहब, इन्होंने दुबई में अनाउंस किया था। अच्छा। तो मैं हंसना शुरू, मैंने कहा सर ये मेरी फील्ड ही नहीं है, मैं तो उसका आदमी नहीं हूँ। सही है। तो ये इसके अलावा मैं बहुत सारे सेंसर बोर्ड का मेंबर रहा, उसके बाद भी मुझे बहुत सारे उसमें नेशनल बुक फाउंडेशन का एम्बेसडर रहा, और कितने मतलब इसका फायदा हुआ आपको, कुछ नाम ताल्लुकात से फायदा हुआ? नहीं, जिंदगी भर। देखिए मैं आपको बात बताऊँ कि इंसान जब ताल्लुक होता है ना, हवाला होता है जी, इंसान अपने, ये आप सारा काम क्यों करते हैं? बिल्कुल ऐसे, आप अपने आप को मनवाने के लिए करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। देखो अल्लाह ताला भी पब्लिसिटी पसंद करते हैं। बिल्कुल। आप देखिए हर वक्त पूरी दुनिया में हर वक्त अजान हो रही होती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये क्या है? सही है, ये पब्लिसिटी है। बताना उसको, एहसास दिलाना, बताना। इंसान खुदा का नायब है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो जो हेड में जो कुछ होगा, नायब के अंदर भी तो वही होगी ना। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो इंसान के अंदर भी ये बात है। सही होगा। और लेकिन होना पॉजिटिव चाहिए, ये नहीं है कि दूसरे के सर पर पैर रखकर आप गुजर जाए। सही है, सर पर पैर रखकर नहीं गुजरना, बिल्कुल। इस साइड से ऐसे जो ना। अच्छा, तो खलीक साहब, इस वक्त हमारा तो फिल्म इंडस्ट्री हमारी ज़वाल पजीर है। आप ये बताइएगा, आपने बड़ा एक अरसा फिल्म इंडस्ट्री को दिया, फिल्में भी बनाई हैं। आप ये बताएं, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ज़वाल पजीर क्यों हुई है? इस पर ज़वाल कैसे आया? भाई आज से तकरीबन कोई 25 साल पहले। हाँ जी। असलम डार साहब बहुत बड़े आदमी थे। जी डायरेक्टर, बड़े नाम। हाँ, और वर्सटाइल डायरेक्टर थे। वो जब लोग रोमांटिक फिल्म का ज़माना है तो वो जो ना जंगल की फिल्म बना रहे होते थे। जब जो है ना जंगों का ज़माना होता है तो रोमांटिक फिल्म बना रहे होते। जी। जब और दिल लगी जैसी
बशीरा जैसी, बरकतुल आरा फिल्म के जो खालिक थे, उन्होंने जब ये फिल्म इंडस्ट्री अपने पूरे उस पर थी, जो था तकरीबन कोई सन कोई 98-97 जंग अखबार में, वो हमारी तकरीब के अंदर उन्होंने वो किया। तो जंग अखबार के कलर एडिशन पर जो लीड लगी थी हमारी तकरीब के हवाले से, तो असलम डार की वो तकरीर का वो जुमला लगा था कि वो ये था कि सन 2000 में पाकिस्तान की फिल्म ट्रेड बंद हो जाएगी। अच्छा, ये उस वक्त उन्होंने पेशन गोई की। उन्होंने कहा था कि ये जिस तरीके से ये चल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सन 2000 तक चलते मुझे नजर नहीं आते। सही, ऐसा हुआ भी, ऐसा ही है बिल्कुल। 2000 से जवाल शुरू हो गया था, जवाल हो गया था, ऐसे ही है। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री का जवाल, और ये एक बात और भी है जी कि यानी कि जो होते हैं ना, अब उसका तर्जुमा तो मुझे नहीं आता है कि यानी कि जो लोग अब बचपन से ख़राब होते हैं ना, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल। तो ये जो है ना, इन लोगों में जो है ना, यहाँ पर ये पोजीशन है कि ये जो यहाँ के जितने, एक तो पहली बात ये है कि जो इधर के, इसका ये मेन मकसद क्या है, जवाल ये क्यों हुआ, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है बिल्कुल। देखें, बात ये है कि जब आप जड़ काटेंगे ना, हाँ जी, जड़ काटने के बाद आप ये कैसे तवक्का रख सकते हैं कि फल भी लगेगा, फूल भी लगेगा, दरख्त भी बड़ा होगा जब जड़ी का। जी हाँ जी, बिल्कुल। आपने अपने प्रोड्यूसर को मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही। आपका प्रोड्यूसर आया, उसको 35 आपने अपने एसोसिएशन है उसके पीछे लग गई। बिल्कुल सही। वो बड़ी बेचारा, आप किसी एक आदमी जो है ना, एक आदमी को मुलाजिम रखते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, 15,000, 20,000, 50,000 रुपये किराया उसको देते हैं, तनख्वाह देते हैं। आप जब आते हैं जाते हैं, वो खड़ा होता है, आपको सलाम करता है, ऐसा ही। इधर उस जमाने में लाखों रुपया देते हैं, उसके बाद उसके घर के बाहर खड़े होते, इंतजार कर रहे होते थे कि आ जाए सर, थोड़ा सा काम कर दे। सही। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, किसी इन्वेस्टर ही नहीं होगा, किसी को बदुआ देनी होती थी ना, तो कहते थे कि यार अल्लाह ताला तुझे प्रोड्यूसर बना। सही। तो आप अब उसके बाद अभी भी यानी कि वर्कर्स का ये हाल है कि वो खाल उतारने का काम करने की अभी भी कर रहे हैं, अभी भी। अच्छा, आजकल भी यानी कि वही काम कराची वाले कर रहे हैं, और तरीके से कर रहे हैं। अच्छा। लाहौर में अगर आप कर लें तो आप जंजाल में फंस जाएंगे। सही है, सही है। पैमाने गलत हो गए सारे। सही। और जो एक्टर तो हमारे, अच्छा बिकता उनके नाम पर एक रुपए का टिकट नहीं बिक रहा। सही। और वो उनके दावे, उनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि जो है ना, जैसे पता नहीं वो क्या वो कर रहे हैं, और उनके बगैर तो दुनिया नहीं चल रही। सही। तो खलीक साहब ये बताइएगा, तो ये क्या हम दोबारा से तरक्की करेगी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, दोबारा से ये कोई रौनक के बहाल हो जाएंगी? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ कि एक वक्त ऐसा आया कि जब फिल्में आई ना जी, तो स्टेज प्लेज, उससे पहले स्टेज ड्रामे हुआ करते थे। सही। वो बहुत बड़े आगाश साहब वगैरह, जी, बड़े बड़े आर्टिस्ट ना उम्र करते थे जितने थे, और ड्रामे भी माशाल्लाह उस वक्त फैमिलीज ड्रामे होते थे। वो ऐसे ही जो है ना, ये सर्कस हुआ करती थी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, इस तरह की चीजें, मेले ठेले होते थे, ये एंटरटेनमेंट होती थी, एक सिनेमा होता था। तो नहीं, सिनेमा तो बात की बात है ना, मैं सिनेमा से पहले की बात बता रहा हूँ, ये 1900 समझे के 20 से पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, 1931-32 में सिनेमा का जरा ये पार्टीशन वगैरह भी नहीं हुआ था, पार्टीशन से पहले ही जो है ना फिल्में आना तो पहले ही शुरू हो गई थी ना। अच्छा अच्छा। ये तो अच्छा, तो उस वक्त जो था ना, तो जिस वक्त वो फिल्म आई, सिनेमा आया जी, सिनेमा आया तो थिएटर बंद हो गए। सही हो गया। अच्छा, फिर इतने कम हो गए कि बहुत ही कम, यानी लाहौर में भी एक आध थिएटर होता था जो अलहमरा करा दिए, तो उसमें भी अलहमरा में 140 की सीटें होती थी। सही हो गया। छोटा सा हाल था, 140 सीटों का, जो जिसमें ड्रामे हुआ करते थे। सही हो गया। जब हम बच्चे थे, जब देखने लाहौर जब आते थे ना, तो ये मुख्तलिफ अदाकार उसमें काम किया करते थे। तो ये उस ज़माने का जमील बिस्मिल वगैरह और दूसरे से भी सीनियर होते थे कुछ, तो वो लोग। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो है ना, थिएटर ख़त्म हुआ, लेकिन एक वक्त आया, फिर उसके बाद थिएटर के बाद आया जो ना टीवी। जी जी, सिनेमा आ गया ना, सिनेमा के बाद टीवी। अच्छा, टीवी सिनेमा के बाद आया टीवी जब आया तो शुरू में टीवी ने भी बहुत वक्त डाला था। सही। सिनेमा के शोज कम होने लगे, सब वो टीवी पे बैठने लगे, तो वहीं ड्रामे वगैरह, और उस वक्त ड्रामे सीरियल हमारे बड़े अच्छे अच्छे आते थे।
तो मकसद, लेकिन फिर एक वक्त आया कि सिनेमा भी चलने शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, और ये भी अच्छा ये जो ना 1750 के ज़माने में भी जो है ना, ये यूरोप में ऐसे ही हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। जो फ्रांस वगैरह में जो है ना, ऐसे जिस तरह हमारी आजकल जुगतबाजी वगैरह ये जो चल रही है ना, अब आजकल आपका ड्रामा खत्म हो चुका है, स्टेज जो दोबारा जिंदा हुआ है, लेकिन उसमें ड्रामा खत्म हो गया, उसके अंदर जुगतबाजी, बदतमीजी, ऐसे जो बाजारियत, तो ये बाजारियत तो 1750 के ज़माने में उधर भी थी, यूरोप में। अच्छा 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 अच्छा, ये उस वक्त यूरोप में होती, ये यूरोप में होती थी। फिर उसके बाद वक्त आते आते फिर चेंज हुआ, और अब चेंज हुआ तो, और अब हमारे यहाँ भी एक देखें ड्रामा भी अब पहले की निस्बत तो ड्रामा बहुत है। जी जी जी। ड्रामा अब तो पहले तो, अब तो हर यानी कि शहर के अंदर 2-2, 4-4, 6-6 हाल बन चुके हैं। ऐसे जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये, तो फिल्म क्यों नहीं दोबारा रिवाइव होगी? होगी होगी, ज़रूर होगी, लेकिन मशरूत है। अच्छा, आप एक तो ये है कि इसमें सारे जितने भी लोग लें ना, वो टेक्नीशियन सही लेना चाहिए। बिल्कुल। वो जो ये बगैर किसी उसके पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं हो कि इल्म हो। अच्छा। जो लोग उस एथिक्स को समझते हैं, तजुर्बा ही समझ रहे हो, तजुर्बा भी एक तजुर्बे के एथिक्स एक अलग है। जी जी। जब तक आप किसी उसके जो ना उसके तर्जुमे भी मुझे भी, अच्छा मेरा ये उर्दू भी कमज़ोर है, अंग्रेज़ी भी कमज़ोर है, नहीं पंजाबी भी कमज़ोर, लेकिन ये कि हर चीज़ का जो ना एक का लफ्ज़ आता है, मतलब एक अच्छी उसके एथिक्स को जब तक नहीं आप समझेंगे ना, और उसके मुताबिक आप काम नहीं करेंगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब देखें कराची में, आप देखें यहाँ पर एक फिल्म कामयाब होती थी ना, जी जी, तो कम से कम 30 फिल्में 25 फिल्में जो है शुरू हो जाती थी, उनमें से 5 फिल्में रिलीज भी हो जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। अब जो होता है ना, अब कराची में कितनी हर साल फिल्म कुछ कामयाब तो होती है, हाँ जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आप देखें और करोड़ों में बन रही है, ऐसा फिल्म शुरू नहीं होती। उसकी वजह ये है कि हम झूठ इतना बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं कि अब वो कोई आदमी उस पर जो है ना यकीन ही नहीं करता। सही हो गया। अच्छा, फिर इसके अंदर थर्ड पार्टी, पहले प्रोड्यूसर को मारते थे सिनेमा वाले, डिस्ट्रीब्यूटर मारता था तो सिनेमा वाले अपने पैसे सारे लगाकर सिनेमा वाले का मोहताज हो जाता था। ऐसा ही है बिल्कुल। फिर वो थोड़े जैसा दे जैसा वो करे, फिर वो थर्ड पार्टी आ गई तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा वो ऐसे ही। अच्छा, ये चीज़ें, रिजल्ट क्या निकला? आहिस्ता जेन्युइन लोग गायब होते गए, और 2 नंबरी लोग जो है ना आगे। क्योंकि अब देखो, एक आदमी को और कोई काम आता ही नहीं है, वो लोग इससे भी बेईमानी की, आपसे भी की, उससे भी की, इस तरह करके बना तो दी, उसके अंदर दिमाग तो था ही नहीं। बिल्कुल ऐसे फिल्म, यानी एक मैं आपको बात बताऊं, एक बुरी फिल्म बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। फिल्म तो फिल्म ही है, चाहे वो बुरी है चाहे वो, यानी कहने का मतलब ये कि अच्छी फिल्म बनाना तो बहुत बड़ी बात है, बुरी फिल्म बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। सही, क्योंकि उसमें प्रोसेस सारा वही होता है, वही तो सारी चीजें वही चीजें हैं। तो सिर्फ उसमें ये है कि अब लोग ये समझ रहे थे यार इसने भाई वो सब एक ही काम था, बात ये थी कि पीछे दिमाग क्या था। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये बताइए खलील भाई, अब ऐसे दौर में जब फिल्में ही बंद हो गई हैं, आप फिर कोई सुना है कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं फिर फिल्म बनाने के चक्कर में, जबकि लोग तो भाग चुके हैं। एक मैं आपको बात बताऊं, बात ये है कि अगर मैं इसको कारोबार के लिए बनाऊंगा जी, तो शायद मेरा ख्याल है कि मैं गलती पर हूँगा। सही, क्योंकि जब फिल्म इंडस्ट्री कामयाब हो जाएगी ना, सही, तो ये सारे कारोबारी फिर आ जाएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल फिर आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। आज वो ये नहीं देख रहे कि आज ये, क्यों मैं इनसे भी बहुत नाला हूँ अपने उससे, क्या नाम है, जो वर्कर्स से, फिल्म के जितने टेक्नीशियन से। जी हाँ। क्यों कि ये लोग सिर्फ अपना घर चलाने के लिए ना प्रोड्यूसर को मार देते हैं। भाई एक प्रोड्यूसर आ जाता है, भाई उसको कम से कम इतने पैसे तो उसके पास वापस आए, दोबारा जो है ना वो बना ले, या दोबारा आ जाए, या पीछे से कोई 2-3 लोगों को, दोस्तों को मजीद ले आए जी, ये बड़ा अच्छा कारोबार है। सही है। तो ये तो उसको उधर तक पहुंचने ही नहीं देते। रिलीज हो जाए फिल्म, समझो तो पुलसरात गुजरता है, एक प्रोड्यूसर पुलसरात से गुजरता है एक फिल्म रिलीज करने पर। सही है। क्या उसको जो मरहले, और रही सही कसर, फिर क्यों बना रहे हैं आप इसको, जब आपको पता भी है ये इतना मुश्किल मरहला है, फिर आप
क्या क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? वो मैं आपको, क्यों लोग तो कारोबार के लिए करते हैं ना। हाँ। मैंने बताया ना, वो कहते मैं क्या करूँगा सही। मैं क्या करूँगा, मोहब्बत में हो गया नाकाम। मैं क्या करूँगा, मोहब्बत में हो गया नाकाम। मुझे तो इसके सिवा और कुछ नहीं आता। सही है, सही है। मैं पूरी ज़िंदगी आर्ट में गुजारी है, बिल्कुल ऐसे। आर्ट के सारे उनमें गुजारी है। अब तो मैं बोनस पर चल रहा हूँ ना। सही हो गया, सही तो हो गया। बोनस पर चल रहा हूँ तो कम से कम मैं अब, यानी कि इसलिए मैं ये चीज़ छोड़ सही दूँ हो गया जी। कि यार नहीं, शायद कोई ऐसा लोग मिल जाए, चंद ग्रुप ऐसा मिल जाए। अच्छा, और मैंने कभी महंगी फिल्में नहीं बनाई। अच्छा अच्छा अच्छा। जब फिल्म 60-70 लाख की बनती थी तो मैंने उस वक्त तक मेरा 38 लाख की बनाई थी। सही। और जब दूसरी आगे बनाई थी उस मतलब मैंने 50 लाख से ज़्यादा की फिल्म बनाई नहीं, दोनों फिल्में तो अब तो करोड़ों में बन रही है। अब कैसे आप बना रहे हैं? नहीं, अब मुझे पता है। अच्छा। मैंने जब वो कोर्स भी कर कराया, मुझे पता था कि कहाँ करोड़ लगते, कहाँ पर क्या। ये एक खास टोला होता है। अच्छा अच्छा। ये गेम है पूरा। अच्छा अच्छा। ये प्रोड्यूसर को मारने, क्योंकि ये एक काम है, ये साइंस नहीं है, सही। आर्ट है। आर्ट है, बिल्कुल। आर्ट हमेशा छुपा हुआ होता है। आर्ट का आप जो ना, एक दफ़ा स्ट्रोक अगर आपका ऐसा लगा ना तो दोबारा ऐसा नहीं लग सकता। सही है। कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोगों को ये बात समझ नहीं है। तो अच्छा, फिर इसमें मुख्तलिफ मॉडल के लोग आते हैं। हाँ, अभी भी यानी एक दफ़ा अपने कवि खान साहब जी। कवि खान, मैं बैठा हुआ था उधर एक कमरे के बाहर ही, उधर स्टूडियो के उधर ना, तो गालबन अपने कौन से वो थे, आफाकी साहब। अच्छा। अली सुफियान आफाकी साहब, सुफियान आफाकी वो थे, मैं था और एक और था। अब 4 लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे। तो उधर से जो है ना देखा कवि साहब आ रहे हैं, उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी, फ्लॉप हो गई थी। तो एक वो जो चपरासी से बड़ा थोड़ा सा होता है ना, जो कुछ काम उसमें करता है जी जी। तो उसने जो है ना रोक कर खड़ा है, अपने क्या नाम अभी अपने ये कवि साहब। कवि साहब को खड़ा है कि कवि साहब तुसी जो है फिल्म बनाई है, तुहानू पता नहीं है फिल्म किस तरह बनती। अच्छा। फिल्म जो है ना, तुसी मेरे से क्या नहीं भरोसा करो। अच्छा अच्छा। मैं तुहानू बना दसागा कि किस तरह फिल्म बनती है। अच्छा अच्छा। सारा वो काफ़ी देर सुनते आए। बहुत बड़े आदमी है कवि साहब, बहुत ही बड़े। जी बिल्कुल। तो आकर कहने लगे, यार मुझे तो समझ नहीं आती, मैं 16 फिल्में बना चुका हूँ। अच्छा। मुझे फिल्म बनानी नहीं आती। ये आदमी जो था, ये फिल्म बनानी आती, इसको फिल्म बनानी आती। सही है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए सही हो गया कि जब ये लोगों का ये पैमाने हो जाएंगे और वो हर एक को, अच्छा फिर कोई आदमी उनको ऐसे शिकार भी मिल जाता है तो हर एक को करते जाते हैं। हाँ जी, चलता ही रहता है कोई ना कोई स्ट्रगल में। अच्छा, फिर यानी कि खूबसूरत काम है ना, आर्ट का काम है, और हुस्न भी इसमें होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग तो असल में हुस्न के चक्कर में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग, मैं खलीक साहब, आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो आप फिल्म बना रहे हैं, जब फिल्में नहीं बन रही हैं, आप फिर एक फिल्म बनाना शुरू कर रहे हैं, फिर एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये क्यों, जबकि काम ही नहीं है, फिर ये क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि बात ये है कि जब मैंने अवार्ड, इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, इधर उधर नहीं जा रहा। हाँ। लेकिन बात ये है कि जब मैं अवार्ड कर रहा था तो फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ता था एनसीए में। अच्छा, तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे कहा कि तुम अवार्ड करके दिमाग तुम्हारा ख़राब है, ये कोई करने वाला काम है, कोई ये फलाना ढिकाना है, इस तरह ये होता है, कोई फलाना, इधर कौन तुम्हारे उसमें आएगा। मैंने कहा बात सुनो, कहते कि मैंने कहा अभी देखो ना, अभी मैं इस जगह पर है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। सही। एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं कहूँगा कि ये जो है ना इस साल का सबसे बेहतरीन अदाकार है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो बेहतरीन अदाकार, क्योंकि सारे कैमरे उस वक्त मेरे ऊपर होंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल। और जिसकी तरफ मैं इशारा कर दूंगा कैमरा उसकी तरफ चला जाएगा। ऐसा ही है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा ब्लाइंड खेलता हूँ। सही हो गया। मैं वो वाला ब्लाइंड नहीं खेलता जो लोग जुआ खेलते हैं, लेकिन मैं आर्ट के अंदर, यानी मैंने बचपन से आर्ट ही किया है। आर्ट की, और ये पोर्शन किया है कि उसको ऑर्गेनाइज करना।
ऐसे ही ऐसे। बजाय इसके कि जो है ना, नहीं तो हालांकि मैंने जो किताबें भी। अच्छा ये बताइए, ये पिछले दफ़ा जब ये बड़े चैनलों की भरमार थी, आपने एक चैनल भी बनाया था, एक टीवी चैनल भी बनाया था आपने धनक के नाम से, फिर वो क्लोज हो गया, क्यों, क्या हुआ काम? मैंने छोड़ दिया, एग्जिस्ट करता है वो। अच्छा अच्छा, धनक टीवी जो है ना एग्जिस्ट करता है, वो भट्टी, क्या इफ्तिखार भट्टी साहब अच्छा, आजकल वो चला रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अच्छा वो, बल्कि उसके अलावा भी उनके 3 चैनल और भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा ये जो चैनल था, हाँ जी, हाँ। ये सैटेलाइट चैनल था। हाँ जी, ये हाँ। आजकल तो चल रही ना, ये तो अभी दौर आ गया, यूट्यूब का दौर आ गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो वो उसके अंदर तो सैटेलाइट की फी देना है जो ना, और फिर उसको वो करना, तो क्या वो बंद का नुकसान हो गया था या क्या, आगे चला नहीं पाए? नहीं, ये बात नहीं थी। बात ये थी कि मेरे जो चंद दोस्त थे ना जी, जिनके उस पर उम्मीद पर तय था जी, जी, तो आखिर में वो ज़रा थोड़ा सा फाइनेंशियली क्राइसिस में चले गए। अच्छा, तो हम अच्छा, इन्वेस्ट कर चुके थे। जी जी जी। अच्छा, तो उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो हो गया था। अच्छा अच्छा, जिसकी वजह से कोई असरात। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो ये नहीं, अगर वो ख़राब ये ना चलता तो अभी तक कैसे चल रहा है? उसके साथ 3 चैनल और भी उन्होंने वो किए हुए। ये सैटेलाइट चैनल है, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि ये पैमरा अप्रूव नहीं होते। सही हो गया। ये डिश पर आते हैं। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, डिश पर उनके फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इनका कोई परमिशन का कोई ताल्लुक बात नहीं ये उधर से, क्योंकि हमने उसका हेड ऑफिस दुबई रखा था। सही हो गया, बिल्कुल ऐसा। हम पाकिस्तान में से नहीं वो करते थे, हमारा सैटेलाइट भी दुबई से ही, पाकसेट था लेकिन पाकसेट दुबई से। ठीक हो गया, ठीक है, ये वजह थी। तो खलीक साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम निकाला। नहीं, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे, बड़ी खूबसूरत बातें। और अभी तक तो असल में तो बातें तो ऐसे तो जी बहुत चलती रहे जी, कितना बैठते रहे, बातें तो ख़त्म नहीं होगी जी। तो नाजरीन, तो हम अब आपसे जल्द एक मुलाकात होगी, हम एक नए मेहमान के साथ एक जल्द मुलाकात होगी, तो फिर हम आपको एक नामवर शख्सियात से मिलवाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, शुक्रिया। ओके।